माननीय न्यायालय ने बेल दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिए होंगे। हम उस पे क्या बोल सकते हैं, हमको तो उतनी जानकारी है नहीं। इनका दरोगा फर्जिफिकेशन से दरोगा भी हुआ है, दो दो ठो बर्थ डेट ऑफ बर्थ है, उसकी सर्टिफिकेट है हाई स्कूल की। लोगों ने उसी समय कहा कि आप भी ऑब्जेक्शन कर लो, बहुत परेशान कर रहा है। मैंने कहा यार किसी का बच्चा आगे बढ़ रहा है, हमको ये सब पाप कर्म नहीं करना है, नहीं तो इनको इनकी दरोगा की नौकरी ही नहीं लगी होती। इंडो नेपाल इंटरनेशनल में मेडल लाया, नोएडा ओपन नेशनल मेडल लाया, तमाम सारी चीज़ें जिले लेवल से लेके मंडल लेवल तक, स्टेट लेवल तक, नेशनल लेवल तक, जहाँ भी जाता था मेडल ही लेके आता था। नमस्कार, मैं जय कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक नेशन। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं कबरुद्दीनपुर नामक गांव में, जहां पर पिछले कुछ महीने पहले अनुराग यादव, जो एक ताइक्वांडो का अच्छा खासा उभरता हुआ सितारा था, जिसका पड़ोसियों द्वारा गला रेत कर हत्या कर दी गई। उस सिलसिले में अभी हमें पता चला है कि शायद कुछ लोगों को बेल मिला है, जिससे अब हमारे देश की न्याय व्यवस्था में सवाल उठने लगा है। तो ऐसे में अनुराग यादव के पिताजी हमारे साथ हैं, जिनसे हम उस सिलसिले में बात करना चाहते हैं। जो घटना हुई थी उसके बारे में आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि केस कहाँ तक पहुंचा है और किस तरह से उसकी देख रेख हो रही है। बाबूजी, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या भैया, वो कानूनी प्रक्रिया होती है। तो देखा जाता है कि मौका वारदात पे तो दरोगा जी थे नहीं, साजिश तो रचे ही हैं। और उस हिसाब से अब माननीय न्यायालय ने बेल दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिए होंगे। हम उस पर क्या बोल सकते हैं, हमको तो उतनी जानकारी है नहीं। लेकिन फिलहाल दरोगा जी जो है राजेश यादव, उनको बेल मंजूर हो चुकी है उनकी। तो बेल मंजूर होने से क्या क्या आपको कानूनी कार्रवाई पर ये लग रहा है कि क्या अनुराग यादव को न्याय मिल पाएगा? नहीं, बेल होने से ये थोड़ी डिसाइड हो जाता है कि न्याय नहीं मिलेगा। बेल एक सामान्य प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर होता है। अभी केस चलेगी कोर्ट में, तो उसके बाद कोर्ट उनको दोषी पाता है तो सज़ा सुनाएगा। बेल होना तो एक प्रक्रिया होती है, और इससे किसी के ऊपर उंगली उठाना ठीक नहीं है। अब अच्छा, मतलब आपको न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है कि आपको न्याय मिलेगा? जी बिल्कुल, शुरू से ही भरोसा करके बैठा हूँ और आज भी भरोसा है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश की न्याय प्रक्रिया एकदम संवेदना शून्य हो चुकी है। कानून है, साबूत और साक्ष्य जो जिस तरह से पाएगा तो उस तरह से सज़ा दी जाएगी उन लोगों को। आप लोग अखिलेश यादव से मिलने गए थे? जी गए थे मिलने। तो क्या उन्होंने क्या सांत्वना दी? उनसे क्या उम्मीद है? उम्मीद देखिए, मेरी उम्मीद हर उस देशवासी से है जिसके हृदय में संवेदना है। बाबा जी से भी उम्मीद है, शासन प्रशासन से उम्मीद है, और अपने पूरे देशवासियों से उम्मीद है। और मुझे नहीं लगता कि मैं अकेला हूँ, और मैं प्रणाम करता हूँ सबको। सब लोग मेरे साथ में खड़े हैं आज। अनुराग यादव देश का बेटा था, वो ताइक्वांडो प्लेयर था। आज नहीं तो कल वो देश के लिए हर एक क्षेत्र में नाम करता, जिससे देश का भी नाम होता। और साथ में उनका नाम तो होता ही, पिताजी भी गर्व से जहाँ भी जाते उन्हें यह बताने में फ़ख्र होता कि हाँ, मैं अनुराग यादव का पिता हूँ। लेकिन आज इस जुल्मजात दुनिया ने इनके बच्चे को छीन लिया, जिससे ये अब हमेशा दुखी रहते हैं। तो क्या क्या उम्मीद लगाए थे आप अनुराग जी से? जी, रह गई गर्व की बात ना, तो मैं आज भी गर्व करता हूँ मेरे बेटे पे। इतने कम समय में इतनी उपलब्धियाँ हासिल करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। और उसकी उसी तरक्की को देख के लालता को परेशानी थी, और उन्होंने जो करना था वो तो कर लिए। रह गई गर्व की बात, तो मैं हमेशा गर्व करूँगा, क्योंकि मैंने हत्यारा नहीं पैदा किया था। मैंने देश के लिए खेलने वाला एक खिलाड़ी पैदा किया था, हीरा पैदा किया था मैंने। मैं उसको तराश रहा था कि किसी दिन चमकेगा, लेकिन इन्होंने उसको बुझा दिया, मिटा दिया। तो उसकी सज़ा कानून इनको देगा। और गर्व की बात आप करते हैं ना, तो मुझे हमेशा गर्व रहेगा। क्या अनुराग यादव कहीं खेलने गए थे तो कभी मेडल उडल या तरक्की के नाम पर उन्हें उभरता हुआ आप उनसे कभी गौरवान्वित हुए थे? भैया, मैं तो हमेशा जिस भी टूर्नामेंट में गया था, मेरा बेटा तो कभी खाली हाथ नहीं आया था, बगैर मेडल के। इंडो नेपाल इंटरनेशनल में मेडल लाया, नोएडा ओपन नेशनल मेडल लाया, तमाम सारी चीज़ें जिले लेवल से लेके मंडल लेवल तक, स्टेट लेवल तक, नेशनल लेवल तक, जहाँ भी जाता था मेडल ही लेके आता था। और मेडल वो कोई मार्केट में मिलने वाली चीज़ नहीं कि आप खरीद के लेके आओ। मेडल है, सर्टिफिकेट है, सारी चीज़ें हैं। तो मेरे लिए गर्व तो था ही, और आज भी गर्व है कि इतने दिन के लिए, इतने दिन में लालता ने उसको मार दिया। वो अलग बात है, वो लालता की मेंटलिटी है, मानसिकता है। मेरी मानसिकता दूषित नहीं उनके जैसे। लेकिन उन्होंने हत्यारा पैदा किया था, उसकी सज़ा भुगत रहे हैं, और मैंने लाल पैदा किया था देश के लिए।
ये एक पिता जो अपने पुत्र को हमेशा लेकर गौरवान्वित रहते हैं, मतलब कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आज भी यादें कम नहीं हो रही हैं और पिताजी हमेशा अपने लाल को ख्याल करके रो देते हैं और परेशान रहते हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि हर वो न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे इन्हें न्याय मिल सके। तो क्या और जैसे अभी और कोई मिलने आया था आपसे? जी, मिलने बहुत लोग आते हैं, जाते हैं। अभी भी आए थे। डेली ऐसा नहीं, 4-6-10 लोग तो डेली ही आते हैं मिलने के लिए। तो ये थोड़ी है कि नहीं इसलिए मिलने आते हैं कि मैं बहुत नामी हो गया हूँ। लेकिन जिस तरह से नृशंस ढंग से उन्होंने मारा है और ये एक बहुत गलत तरीके से मतलब कि मारे हैं, मतलब कि एक दुर्दांत घटना की है जिसकी लोग हमेशा निंदा करेंगे। कोई अच्छी कहानी नहीं या अच्छी घटना नहीं है कि जिसे लोग उनकी शाबाशी करेंगे। और इस तरह से मेरा बच्चा था कि लोगों को सहानुभूत है। और मैंने कहा ना कि जिसके हृदय में संवेदना है वो सब लोग मेरे साथ में खड़े हैं और सब लोग मिलने आते हैं। कितने लोगों को तो मैं पहचानता नहीं, इतने इतने लोग मिलने आते हैं, मैं खुद नहीं पहचान पाता। हाथ जोड़ लेता हूँ, भैया पहचानता नहीं हूँ, आ गए हो तो गुड़ खा के पानी पी लो यार, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। तो सबको प्रणाम करता हूँ मैं और ख़ास तौर पे मीडिया बंधुओं को विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। मीडिया बंधुओं का बहुत आभार है। देखिए, लोगों की संवेदनाएं आपके साथ हैं। वो बच्चा हमेशा देश की तरक्की की तरफ बढ़ रहा था। शायद यही कारण है कि पड़ोसियों को ये देखने में तकलीफ़ हो रही थी। जी बिल्कुल, लालता की पत्नी ने कहा भी है, कई बार मैं बता चुका हूँ कि वो आगे बढ़ रहा था, कभी हमसे आगे निकल जाता। तो आपके चाहने न चाहने से कोई आगे नहीं निकल, पता नहीं वो क्या करता क्या नहीं करता, लेकिन आपने ऐसा कृत्य किया, आप गालियाँ सुन रहे हो और मेरा बच्चा नाम करके चला गया। गालियाँ क्या, जिससे हम मिल रहे हैं जो जान रहा है वो गाली के सिवा या बददुआ के अलावा उन्हें कुछ नहीं दे रहा है। आपके भी घर में दरोगा है या कोई काम कर रहा है तो आपका परिवार तरक्की कर रहा है तो उनसे आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनका दरोगा फर्जिफिकेशन से दरोगा भी हुआ है। 2-2 ठो डेट ऑफ बर्थ है उसकी, सर्टिफिकेट है हाई स्कूल की। लोगों ने उसी समय कहा कि आप भी ऑब्जेक्शन कर लो, बहुत परेशान कर रहा है। मैंने कहा यार किसी का बच्चा आगे बढ़ रहा है, हमको ये सब पाप कर्म नहीं करना है, नहीं तो इनकी दरोगा की नौकरी ही नहीं लगी होती। एप्लीकेशन डाला होता मैंने तो छानबीन हो गई होती। लेकिन अब जाने दीजिए, हमको कुछ नहीं करना। और देखिए याद मत करवाइए, बीपी बढ़ रहा है, देखिए पसीने आ रहे हैं। सॉरी, अभी बात नहीं कर पाएंगे, बढ़ जाएगा बीपी। देख रहे हैं हवा चल रही फिर भी पसीना। धन्यवाद। देखिए, पिताजी को बात करने में पसीना हो रहा है, मतलब इनकी बीपी बढ़ रही, बेटे को ख्याल करके रो देते हैं और परेशानी इतना ज़्यादा हो जाती है कि ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप लोग आवाज़ को उठाइए, अनुराग यादव को न्याय दिलाइए। मैं जय कुमार, कैमरामैन आशीष जी के साथ। धन्यवाद।